हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर है। एक तरफ जहां उम्मीदवार जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। भाजपा द्वारा प्रदेश भर में घर घर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की उपलब्धियों को पत्र के माध्यम से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। वीरवार को शिमला में भी भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैनमोर वार्ड संजौली में इन अभियान के तहत घर घर जाकर पीएम मोदी के 10 साल की उपलब्धियों को पैम्पलेट बांटे और शिमला संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप के लिए वोट मांगे। भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि भाजपा 2024 की लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है और उन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी घरों में प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को पहुंचाने का पूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के 56 लाख से ज्यादा मतदाताओं को संपर्क करेंगे और भाजपा के लिए जन समर्थन मांगा जा रहा है। वहीं करण नंदा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। कांगड़ा संसदीय सीट के लिए कांग्रेस को शिमला से उम्मीदवार ले जाना पड़ा और मंडी के लिए शिमला ग्रामीण के विधायक जो कि मंत्री हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में अपने 15 महीने की उपलब्धियां लेकर नहीं जा पा रही, क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में केवल कुप्रबंधन ही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। भारतीय जनता पार्टी का आज घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ हो गया है और इसके अंतर्गत हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी घर घर जाकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियों पर लेकर एक पत्रक जो है वो हम घर घर वितरित कर रहे हैं। एक स्टिकर जो है हम लोगों की अनुमति के साथ उसको जो है लोगों के घरों पर लगा रहे हैं और साथ में किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने देश को किस तरह एक विश्व शक्ति बनाया, विश्व मित्र बनाया और एक शक्तिशाली देश बनाया, उसके बारे में हम प्रचार भी कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन समर्थन मांग रहे हैं और इसके लिए मांग रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से रिफॉर्म और के हिसाब से जो है वो देश काम कर रहा है और किस प्रकार से जो है हमारा देश एक 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बना, एक आत्मनिर्भर भारत बना, एक एक्सपोर्ट का महागुरु बना, विश्व गुरु की ओर प्रस्त हुआ। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल जो है पूरे हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे पास है। वहाँ पर यूनिटी ऑफ जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू है वो बना है। उसके उपरांत जो है आपके हर घर से नल जो है वो हर घर में जो है वो नल प्रदान हुआ है और इसी प्रकार से अनगिनत योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की देश में और प्रदेश में चल रही है, जिसका लाभ जो है वो एक एक व्यक्ति को हुआ है। हम घर घर जाके इसी के बारे में अवगत करा रहे हैं और हम यहाँ से जो प्रत्याशी है सुरेश कश्यप जी, उनके लिए भी वोट मांग रहे हैं। और इस बारी हमें लगता है कि जिस प्रकार से लोग आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, इस बारी भी हम हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 जीतेंगे और देश में हम भारतीय जनता पार्टी 370 से 400 पार जाने निश्चित है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार करती आती है और कोई आधार नहीं है। अगर आप देखेंगे कि कांगड़ा का जो इनका कैंडिडेट है वो इनको बाहर से भेजना पड़ा, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अगर आप देखेंगे कि मंडी के अंदर जो है वहाँ पर जो है शिमला ग्रामीण से जो है प्रत्याशी रहे और साथ में जो है वहाँ से मंत्री, उनको भेजा गया और शिमला में जो है वो सिटिंग विधायक को जो है चुनाव लड़ाया गया। पहले कहते थे कि हम सिटिंग विधायकों को नहीं लड़ाएंगे, इस बात से पलटे। दूसरी बात, हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास प्रदेश की 15 महीने की उपलब्धियां क्या है। इनको हमने बार बार गिनाया है कि कुप्रबंधन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो केंद्र से ये आपदा का रोना रोते हैं, हम बार बार कहते हैं कि 1800 करोड़ की राशि केंद्र से आई, 251 करोड़ की राशि जो है वो आपने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो है वो आपने एकत्रित करी, पर 2000 करोड़ की राशि में से आप जो है उसमें से पूरा पैसा भी नहीं खर्च पाए। आपने 15 महीने 16 महीने की सरकार में 25,000 करोड़ का लोन ले लिया। आपने जितनी भी यहाँ पर विकास कार्य चल रहे थे, माननीय जयराम ठाकुर जी की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आपने उसको रोक दिया, आपने विकास को अवरुद्ध करा दिया, आपने एक सड़क तक नहीं बनाई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और बाकी योजनाओं के जो है 1200 करोड़ रुपए की राशि जो है वो केंद्र को वापस चलेगी और केंद्र जो आपको 10,000 करोड़ रुपए की ग्रांट अभी भेजी है वो आप उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का झूठा प्रचार करना जो है वो आपके रग रग में है।
हैं और जनता जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निष्ठापूर्वक जो है धरातल पर काम करती है।